जय माता दी दोस्तों, राम राम सबको। स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट डब्ल्यूडब्ल्यूई। शुरू करते हैं आज की वीडियो, आज का पॉडकास्ट। आज संडे है और एक कमाल का पॉडकास्ट लेके आया हूं बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं व्हेन विल द एंड ऑफ द ब्लड लाइन। अब देखिए, ये सवाल सबके मन में है कि भाई ये जो पूरी स्टोरी चल रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर ब्लड लाइन के, जिसमें रोमन रेंस एज अ ट्राइबल चीफ है, सोलो सिकोआ एज इन्फोर्सर, जिमी यूसो एज अ हील रोमन रेंस, समझ लीजिए आप चेला है उसका। दूसरी तरफ बात करें जे ऊसो, जो कि एक मेन इवेंट सुपरस्टार लेवल बन चुका है। अब देखिए, इसमें हम जे ऊसो की बात नहीं करेंगे बिकॉज वो एक तरह से अलग हो चुका है ब्लड लाइन से। आज हम बात करने वाले हैं तीन बंदों की, यानी कि रोमन रेंस, सोलो सिकोआ एंड जिमी यूसो। अब देखिए फ्यूचर क्या होने वाला है इनका। देखिए अभी तक जितनी भी स्टोरी लाइन चली है उसके हिसाब से ये तीनों एक साइड हैं, जिमी यूसो, सोलो सिकोआ एंड रोमन रेंस। एंड दूसरी तरफ देखा जाए मंडे नाइट रॉ के अंदर जे ऊसो है, जो कि एज अ फेस है। अब देखिए जिस तरह की अब स्टोरी चल रही है, बिकॉज एट द रॉयल रंबल क्लियर कट हो चुका है। रॉयल रंबल में होने वाला रोमन रेंस डिफेंड करेगा अपना टाइटल अगेंस्ट रेंडी ऑर्टन वर्सेस एजे स्टाइल्स वर्सेस एले नाइट। एक फेटल 4-वे मैच है जो कि आई थिंक बहुत लंबे समय बाद एक रोमन रेंस का मल्टी पर्सन मैच होने वाला है एक प्रीमियम लाइव इवेंट में। अब दोस्तों क्या बात करें, देखिए इस मैच की बात नहीं करेंगे, चलिए इस मैच की बात कर लेते हैं। इस मैच में क्या होगा, देखिए दोस्तों, ये मैच में फेटल 4-वे बनाने का कारण यही था, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। रीजन वही है कि रेंडी ऑर्टन का पिन नहीं करवाना था क्लियर तक, इसलिए इस मैच को फेटल 4-वे बनाया गया और रोमन रेंस यहाँ पे आसानी से टाइटल को बचा ले जाएगा। अब चीजें यहाँ सर्कुलेट हो रही है बिकॉज एक बहुत तगड़ा रूमर रहा है। इसका एक कजन है, रोमन रेंस का एक कजन है। अब मुझे नहीं पता भाई वो कजन है, चाचा है, बेटा है, भतीजा है, आंटी है, फूफी है, मुझे नहीं पता भाई। इनकी फैमिली इतनी बड़ी है, साला समझ ही नहीं आता कौन सा कहाँ घुसा पड़ा है। उसका नाम है क्या नाम है उसका, जिला फाटू। अब पता नहीं भाई साहब ये फाटू फुटू कौन है, लेकिन चलो इनका एक कजन है, जैसे कि सोलो सिकोआ, जिमी ऊसो का। अब ये बंदा जो है टोनी खान के साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर था, इससे बातचीत कर रहा था कि एडब्ल्यू कंपनी में जाना चाहता था, बट मुझे नहीं पता कि इसका कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ। लेकिन चीजें सामने ये आ रही कि जो कि टेम्पा बे के अंदर रॉयल रंबल होने वाला इस साल का, और उससे एक दिन पहले ही कोई इसका रेसलिंग शो है टेम्पा बे के अंदर, वहां पे जिला फाटू प्रेजेंट होने वाला है और इसके अगले नाइट को यानी कि रॉयल रंबल है टेम्पा बे के अंदर। अब उम्मीदें काफी ज्यादा हैं कि जिला फाटू हमें रॉयल रंबल में अपीयर होते देखने को मिलने वाले हैं और वो रोमन रेंस की मदद करने वाला है फेटल 4-वे मैच में टाइटल को रिटेन करने के लिए। अब देखिए इसमें कितनी सच्चाई है। देखिए अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये हो सकता है। देखिए क्योंकि प्रॉब्लम दरअसल ये है ना कि अब इसमें ब्लड लाइन की स्टोरी एक डाउन चली गई है, बिल्कुल ही समझ रहे हो आप, एक तरह से नीचे चली गई है क्योंकि नया कुछ हो नहीं रहा। सब कुछ हो चुका है, इस ग्रुप में अलग हो चुके हैं, वापिस आ चुके हैं, कोई मजा नहीं आ रहा। इसलिए आपने देखा होगा कुछ महीनों से ब्लड लाइन की स्टोरी बिल्कुल ही खत्म कर दी गई थी और अभी भी एक तरह से खत्म ही है बिकॉज एक अपोनेंट है फेटल 4-वे मैच और उसके बाद सब अलग हो जाएगा। अब देखिए ब्लड लाइन की स्टोरी, सबसे पहले प्लान्स ये थे कि रॉक को जो है इन्वॉल्व किया जाएगा ब्लड लाइन के अंदर एंड फिर रॉक और रोमन रेंस आपस में फ्यूड करेंगे और एक लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन चलेगी, बट ऐसा नहीं हुआ बिकॉज रॉक की बातें आज तक रोमन रेंस ने करी नहीं है। हाँ, और रिसेंटली रॉक जो है मंडे नाइट रॉ के अंदर अपीयर हुआ था और वहीं पर जो है इनकी सारी एक तरह से समझ लीजिए फ्यूड को सेटअप किया गया है। अब मुझे नहीं पता फ्यूड होगी या नहीं, लेकिन हाँ चेम्बर में मैच ऑलरेडी रूमर है रॉक वर्सेस रोमन रेंस का। अब देखिए उसकी बात छोड़िए, लेकिन जिला फाटू के चांसेस काफी ज्यादा है कि वो रॉयल रंबल में अपीयर होकर रोमन रेंस की मदद कर सकता है। उसके बाद वो टॉप 1 टाइटल रिटेन कर लेगा एंड उसके बाद क्या, उसके बाद जितने भी इवेंट होने वाले हैं, चेम्बर, देन रेसलमेनिया। एंड रेसलमेनिया वो स्टेज है जहां पर सब बदल जाता है। रेसलमेनिया वो स्टेज होती है जहां पर एक एक चीज को सर्कुलेट किया जाता है, उसके बाद उसका एंड किया जाता है और एक नई बिगिनिंग की जाती है, नई शुरुआत की जाती है। अब देखिए आप सबको पता है कोडी रोड्स कितने समय से मेहनत कर रहा है, 2 साल हो गया इसको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में रिटर्न किया है एंड राइट नाउ अब वो सिचुएशन हो चुकी है कि कोडी रोड्स को अपनी स्टोरी को फिनिश करना पड़ेगा। अभी स्टोरी वही है टाइटल जीतने की। अब देखा जाए तो भाई साहब अब कोडी रोड्स की उम्मीदें काफी ज्यादा हैं कि वो इस साल जो है क्लियर कट रोमन रेंस को डिथ्रोन कर देगा और दोनों टाइटल जो है अनडिस्प्यूटेड टाइटल वो जीत जाएगा। अब रोमन रेंस का टाइटल हारना के बाद ये मतलब नहीं कि रोमन रेंस का ट्राइबल चीफ या हेड ऑफ द टेबल वाला कैरेक्टर खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है यार। बल्कि आई थिंक मेरा पर्सनली मानना है कि अगर आप रोमन रेंस वर्सेस द रॉक करवाना चाहते हो तो आप
रेसलमेनिया या चेंबर के बारे में मत सुने, बिकॉज रेसलमेनिया तक की तो उम्मीदें छोड़ दीजिए, वहां तो कोडी रोड से होगा। लेकिन एलिमिनेशन चेंबर में आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर रोमन रेंस अगेंस्ट द रॉक करवा रहे हो अगर, तो भाई साहब वो टाइटल के लिए करवा रहे हो आप, लेकिन उसमें उतना मजा नहीं आएगा जितना एक सिंगल मैच में मजा आएगा विदाउट टाइटल। अगर ये सिंगल, अब आप खुद सोचिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अंडरटेकर वर्सेस ब्रॉक लेसनर का रेसलमेनिया 30 के अंदर मैच हुआ था 10 साल पहले, और वो एक सिंगल मैच था, लेकिन आपस में वो इतना बड़ा मैच था कि वो रेसलमेनिया 30 का मेन इवेंट डिजर्व करता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रेसलमेनिया 30 का मेन इवेंट अंडरटेकर वर्सेस ब्रॉक लेसनर का होना चाहिए था, बिकॉज उस समय अंडरटेकर की स्ट्रीक को एंड करवाना था, और आई थिंक ये मेरे हिसाब से वाहिया डिसीजन था कि ट्रिपल थ्रेट मैच बटिस्टा, डैनियल ब्रायन एंड रेंडी ऑर्टन का बुक किया गया। चलो वो छोड़ दो, पुरानी बात है। लेकिन रिसेंटली अब रॉक और रोमन रेंस का एक बहुत बड़ा मैच होने वाला है, और फर्स्ट टाइम होने वाला है, और वंस इन अ लाइफ टाइम मैच है, जैसे कि जॉन सीना वर्सेस द रॉक हुआ था। अब ये चीज को आप एक चेंबर मैच में करवा रहे हो और इन टाइटल मैच करवा रहे हो, जिसमें उम्मीदें काफी ज्यादा है रोमन रेंस रिटेन कर लेगा। प्रिडिक्टेबल मैच है, कोई मजा नहीं आने वाला। आप देखिए, इस मैच की 2 एंडिंग हो सकती है, मैं आपको बताऊं। आज मैं सारी बातें करने वाला हूं, इसलिए कहता हूं कि जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग को। देखिए, रोमन रेंस वर्सेस द रॉक ये होने वाला है एलिमिनेशन चेंबर में, और इसका रिजल्ट अगर मैं आपको बताऊं, इसका रिजल्ट नो डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि इसका कोई रिजल्ट नहीं होगा, ये नो कॉन्टेस्ट से मैच एंड होगा, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को पता है रोमन रेंस वर्सेस द रॉक बहुत बड़ा मैच है, और इसको एक टाइटल मैच करवाने से वो मजा नहीं आने वाला जो इसको सिंगल मैच में बदलेगा। बिकॉज अगर आपने जॉन सीना वर्सेस द रॉक देखा है रेसलमेनिया 28 के अंदर, वो मायामी फ्लोरिडा के अंदर होता, रॉक का होम टाउन था, और वहां का मेन इवेंट था ये मैच, आप खुद सोचो। और भाई साहब वो मैच इतना धांसू था कि मजा आ गया था देख के। इस सेम वही कंडीशन होने वाली है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी है कि अब रॉक को बुला के डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी फंस चुकी है, बिकॉज अब उसको ये मैच करवाना ही पड़ेगा, और चेंबर में ही करवाना पड़ेगा। और चेंबर में मान लीजिए अभी भी चांसेस कम है कि रॉक वर्सेस रोमन रेंस चेंबर में होगा, लेकिन रूमर है कि यह मैच जो है एलिमिनेशन चेंबर इस साल होने वाला है, नहीं कि नेक्स्ट महीने, अगले महीने। अब देखिए, अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये मैच में कौन जीतेगा, देखिए मैं आपको बता चुका हूं इस मैच में रोमन रेंस ही जीतेगा, लेकिन रॉक हारेगा नहीं इस मैच में। या तो होगा कि इंटरफेरेंस होगी ब्लड लाइन की, वो रॉक पर अटैक करेंगे और ये मैच जो है नो डिस्क्वालिफिकेशन से एंड हो जाएगा, नो कॉन्टेस्ट। इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, यही मैच होने वाला, यही रिजल्ट होने वाला, बिकॉज रॉक का पिन अभी अफोर्डेबल से बाहर है, और ये एक रीमैच होगा, समझ लो। इसके बाद इनका दोबारा से फ्यूड होगी, लेकिन तब तक ब्लड लाइन की स्टोरी एक सिंगल रन पे चलेगी, उसके में कोई टाइटल नहीं होगा। रोमन रेंस अपना टाइटल रेसलमेनिया में हार चुका होगा, एंड उसके बाद सोलो सिकोआ एंड रोमन रेंस की फ्यूड चलेगी, एंड उसके बाद सारे ब्लड लाइन के मेंबर इंक्लूड होने वाले हैं उसके अंदर, मैं आपको क्लियर कट बताऊं। एंड आफ्टर देन द रॉक का रिटर्न होगा, उसके बाद रॉक वर्सेस रोमन रेंस क्लियर कट इन फ्यूचर में होगा, सही बता रहा हूं आपको। अब आप कहेंगे भाई साहब इसके क्या उम्मीदें हैं, देखिए इसकी उम्मीदें तो किसी चीज की नहीं भाई, उम्मीदें तो कल की नहीं है, कल क्या हो जाए, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कल सही जाए, आज अच्छा जाए, हमारा फ्यूचर अच्छा हो। लेकिन चीजें वही है भाई साहब कि आगे का फ्यूचर क्या होने वाला है ब्लड लाइन के लिए। देखिए ब्लड लाइन का ऑलरेडी सत्यानाश कर चुका है ट्रिपल एच, बिकॉज अगर मैं होता ना ट्रिपल एच की जगह, मैं इसको इतना कमाल का बुक करता ना ब्लड लाइन को, मैं आपको बता नहीं सकता था। सबसे पहले तो भाई साहब ट्रिपल एच का सबसे घटिया डिसीजन यही था कि उसने जिमी ऊसो को दोबारा से ब्लड लाइन में ऐड किया, सबसे वाहिया डिसीजन था। पहले आप जिमी ऊसो को बकरा बनाते हो रोमन रेंस पर अटैक करने के लिए, वो जिमी ऊसो अटैक करता है रोमन रेंस पर, जे ऊसो एग्री नहीं था, लेकिन जिमी ऊसो जे ऊसो को मनाता है कि यही बंदे ने तेरे को हराया था, यही बंदे ने हमको परेशान किया, इसी बंदे ने हमारी लेगेसी को खत्म किया। एंड देन फिर जिमी ऊसो जे ऊसो एक साथ हो जाते हैं, फिर इनका सिविल वॉर मैच होता है, वहां तक ठीक था। लेकिन भाई साहब समर स्लैम में वापस से अटैक करवा रहा है उसी भाई से, एक दूसरे भाई। मानता हूं कि सिंगल फील्ड बनानी थी, दोनों को सिंगल करियर देना था, लेकिन भाई साहब जिमी ऊसो सक्सेसफुल नहीं होगा सिंगल करियर में। जे ऊसो हो रहा है लेकिन जिमी ऊसो नहीं हो सकता, वो अभी भी रोमन रेंस के गिर्द गिर्द घूम रहा है, समझ रहे हो आप। तो ये चीजें कहीं ना कहीं मैटर करती हैं, और ट्रिपल एच के ये डिसीजन से वाहिया डिसीजन थे कि उसने ब्लड लाइन को एक कमाल का पुश नहीं दिया। बिकॉज अगर विंस मैकमैन की बात करें, उसने ब्लड लाइन को बांध के रखा था, एक कमाल का पुश दिया था। लेकिन ट्रिपल एच की बात करें, मैं ये नहीं कह रहा, बिकॉज ट्रिपल एच ने रोमन रेंस की बुकिंग को खराब कर दिया है। रोमन रेंस जिस तरह से चैंपियन दिखाई दे रहा है, एक तरफ से वो कमजोर दिखाई दे रहा है। और आई थिंक अगर मैं पर्सनली बताऊं आपको, रोमन रेंस का बिग डॉग वाला कैरेक्टर उसका और ये ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर, भाई साहब ये ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर जीरो है बिग डॉग वाले के आगे। मानता हूँ बिग डॉग वाले कैरेक्टर को बू मिलती थी, वो फेस था, लेकिन फिर भी फैंस उसको पसंद नहीं करते थे, लेकिन भाई साहब उसको देखते थे फैंस। मुझे पता है फेस होने के बावजूद भी अगर आपको बू मिले तो आपका हील टर्न कराना बहुत जरूरी है, वही हुआ रोमन रेंस के साथ। लेकिन भाई साहब उसका हील टर्न तो करा दिया, लेकिन हमने उसको एक वॉरियर की तरह दिखाया नहीं है, हील फैक्शन दिखाया नहीं है।
एंड रोमन रेंस हमेशा तो अपने भाइयों के पीछे, भाइयों की वजह से ही मैच जीतता आ रहा है। ये चीजें कहीं ना बुकिंग की फर्क पड़ता है भाई साहब। आपने ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन की जोड़ी देखी है? ब्रॉक लेसनर एक भी मैच चीटिंग से नहीं जीता, एक भी मैच में मुझे नहीं लगता कि चीटिंग किया। हाँ, ब्रॉक लेसनर होती सीएम पंक का मैच हुआ था 2013 समर स्लैम में, वहां पर पॉल हेमन की इंटरफेरेंस थी। मानता हूं कि वो पॉल हेमन कर रहा था किसी तरह ब्रॉक की मदद, लेकिन उसके बाद से क्लियर कट कोई मदद नहीं। लेकिन यहाँ पर चीजें उल्टी पुल्टी पड़ी हुई हैं एंड ब्लड लाइन का एंड है। अब जिला फाटू का ब्लड लाइन में ऐड होना और फिर से ब्लड लाइन की स्टोरी को क्रिएट करना, ये कहीं ना कहीं बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि अब फैंस को देखना ही नहीं है ब्लड लाइन को। अब फैंस को नई फैक्शन देखनी है भाई साहब। जिस तरह से आपने कैरिन क्रॉस की नई फैक्शन बनाई है ऑथर्स ऑफ पेन के साथ, ये चीजें बढ़िया लगती हैं टीवी पर। लेकिन अगर आप वापिस से ब्लड लाइन को ऐड करवाएंगे, जिला फाटू का रिटर्न डेब्यू करवाएंगे, उसके बाद रोमन इसके साथ ऐड करवाएंगे भाई साहब, उसके बाद क्या होगा? एक और कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। तो मुझे इसके चांसेस काफी कम लगते हैं कि जिला फाटू का डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में डेब्यू होगा, रोमन रेंस के मैच में फेटल रोवर में उसकी मदद करेगा, वो मुझे नहीं लगता। लेकिन एक चीज सेट होने वाली है कि रेसलमेनिया के बाद रोमन रेंस जब अपना टाइटल हार जाएगा, जिसकी उम्मीदें काफी ज्यादा है, उसके बाद भाई साहब असली फ्यूड चलने वाली है। बिकॉज वहां से आई थिंक मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं रोमन रेंस का बिग डॉग वाला कैरेक्टर वापिस आ सकता है और तब फ्यूड शुरू होगी सोलो सिकोआ वर्सेस रोमन रेंस की। और आई थिंक वो चीजें कहीं ना कहीं मैटर आएंगी। बिकॉज मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं आज के समय में, रोमन रेंस को ब्लड लाइन से निकालने वाला बंदा सोलो सिकोआ ही बनेगा और सोलो सिकोआ ही बीट्रे करेगा रोमन रेंस को। मैं आपको आज कल्ट ऑफ रेसलिंग क्लियर कट बता रहा हूं। अब आप मेरे चैनल पे अगर आप मेरे एक्टिव सब्सक्राइबर हैं या नहीं है तो बन जाइए, लेकिन आप मेरी बात को याद रखेंगे क्योंकि जो मैंने कहा था वो बिल्कुल सच है। एंड यू नो दैट ये चीज होगी फ्यूचर में। सोलो सिकोआ वर्सेस रोमन रेंस, ये फ्यूड ही चलने वाली इन फ्यूचर में। आप कुछ भी कह लीजिए कि भाई साहब ऐसा नहीं है, भाई साहब ऐसा ही होगा। ये दोनों की फ्यूड चलने वाली है और कोई रोक नहीं सकता। और आई थिंक मुझे काफी पसंद आएगा बिकॉज रोमन रेंस को सिंगल मैन देखना है विदाउट टाइटल के। वो बंदा अपने आप में इतना बड़ा कमाल है, लेकिन आप उसको टाइटल दे रहे हो, आप उसको हरवा नहीं रहे हो। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी यार। आप ब्रॉक लेसनर को देख लीजिए यार, ब्रॉक लेसनर को आप विदाउट टाइटल देख लीजिए और ब्रॉक लेसनर को विद टाइटल देख लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं लगता। क्योंकि ब्रॉक लेसनर अपने आप में एक ऐसा एथलीट है कि उसके जैसा कोई बन ही नहीं सकता। ब्रॉक लेसनर जैसा कोई भी नहीं है, मैं आपको सही बताऊं, कोई भी वैसा एथलीट बन ही नहीं सकता, कोई भी नहीं बन सकता। और ये मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, वो डिजर्व करता बंदा। ब्रॉक लेसनर, सीएम पंक, वो बंदे हैं जो कि अपने दम पे पूरी कंपनी को चला सकते हैं। जॉन सीना, ये वो बंदे हैं भाई। एंड अब देखते हैं कि ब्लड लाइन का फ्यूचर क्या होता है, किस तरह से चीजें चलेंगी, क्या जो मैंने कहा है वाकई सच होगा कि। लेकिन एक बात तो है भाई, मजा आने वाला है बिकॉज ये साल में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी तमाम इंटरनेशनल प्रीमियम लाइव इवेंट्स को बुक करने वाली है। और आई थिंक मुझे लग रहा है कि 2 इवेंट है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने रिसेंटली बुक किए हैं। एक है बैकलैश जो कि फ्रांस में होने वाला है और एक होने वाला है बैश इन बर्लिन, और भाई साहब जो कि बर्लिन जर्मनी के अंदर होने वाला। और आप समझ सकते हैं कि बड़ा इवेंट है भाई साहब। आई थिंक मजा आने वाला है इस इवेंट में। और ये साल 2024 वो हेडलाइन होने वाला है बिकॉज इस साल बहुत कुछ होने वाला है। सीएम पंक है, कोडी रोड्स का टाइटल जीतना है रेसलमेनिया में। रोमन रेंस अगर सिंगल फ्यूड देता है, मतलब विदाउट टाइटल, वो ब्लड लाइन में कैसा लगेगा। और सोलो सिकोआ का वो बीट्रे रोमन रेंस पर कम देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि ब्लड लाइन का खात्मा हो चुका है, अब ब्लड लाइन का एंड, ये सब बातें करने का कोई मजा नहीं है बिकॉज अब रोमन रेंस का ब्लड लाइन से निकाले जाना बहुत जरूरी है और होने वाला है। और हाँ, एक मैसी अपडेट बता दूं आपको, पॉल हेमन ने इस बार के स्मैकडाउन के एपिसोड में क्या कहा था आपको पता ही होगा। इस बार का स्मैकडाउन का एपिसोड हुआ था, पॉल हेमन ने बैक स्टेज में क्या कहा था, क्लियर कट बता दूं आपको। पॉल हेमन ने क्लियर कर दिया है कि सीएम पंक वेलकम बैक, एंड सीएम पंक मेरा पुराना गाय था। और वो चीजें, वो इमोशंस, जब पॉल हेमन ने सीएम पंक का नाम लिया ना, वो चीजें कहीं ना कहीं आप उसके फेस से मैटर करती है बिकॉज पॉल हेमन को पता है उसका फ्यूचर क्या है। पॉल हेमन को पता है कि रोमन रेंस का जो एक गिमिक बना हुआ है, रोमन रेंस का जो एक कैरेक्टर बना हुआ है, वो अब एंड में आ चुका है, उसका खात्मा होना क्लियर है। अब रोमन रेंस जैसे ही टाइटल हारेगा उसके बाद पॉल हेमन का भी रोमन रेंस की तरफ से सारा कुछ हटने वाला है। और मैं आपको क्लियर कट बता दूं, सीएम पंक और पॉल हेमन फ्यूचर में आपस में आने वाले हैं एक साथ भाई साहब। बता रहा हूं मैं, इनके बहुत कुछ चीजें अधूरी रह चुकी हैं, वो कंप्लीट होंगी अब।
बिकॉज पॉल हेमन ने सीएम पंक का नाम ले दिया है, वेलकम बैक कह दिया, और यही रीजन है कि सीएम पंक एंड पॉल हेमन वापस से कोलाइड होंगे, रियूनियन होगा दोनों का। और आई थिंक अगर आप सीएम पंक का ऐसा हील टर्न करवा दीजिएगा, ओ यार उससे बड़ी क्या चीज चाहिए यार। सीएम पंक का हील फैक्शन ना एक अमेजिंग फैक्शन था 2011-12 में, अगर आपने देखा हो तो भाई साहब उस बंदे को हील में भी लोग पसंद करते थे यार। इससे बड़ी चीज क्या होगी यार, बताइए। एंड यही वीडियो थी दोस्तों, यही पॉडकास्ट था आज का। सारी न्यूज कवर कर चुका हूँ, एक ही वीडियो में कवर करने में मजा काफी आता है, लेकिन हाँ अलग अलग वीडियोस बनाने में और मजा आता है। लेकिन चलो आज का पॉडकास्ट संडे पॉडकास्ट था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। राम राम, मिलते हैं आपसे कल। जय श्री कृष्णा।